आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन हिंदी संस्कृत की क्लास में स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से इसमें उत्तराखंड बोर्ड की जो NCERT की जो पुस्तकें हैं कक्षा 9th और 10th की हिंदी संस्कृत की, उनका हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा संस्कृत व्याकरण 10th की जो संस्कृत व्याकरण है, ठीक है। तो इसमें है संवाद लेखन। तो आज हम संवाद लेखन के विषय में पढ़ेंगे। संवाद लेखन से जुड़ी जो भी बातें होंगी उन्हें हम ध्यान से समझेंगे। आइए देखते हैं संवाद लेखन। तो संवाद लेखन का सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं। संवाद लेखन का जो अर्थ है वो है बातचीत। तो जो बातचीत होती है वही क्या है, हमारा संवाद है, ठीक है। तो इसका हम अगर शब्द का अर्थ समझते हैं, ठीक है, समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सम धन वाद, ठीक है, इनको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। पहले जो दो संधि हुई है सम धन वाद, तो ये जो संवाद है इसका अर्थ है सम्यक बोलना। सम का अर्थ है सम्यक, वाद बोलना, यानी कि अच्छी तरह से बोलना ही क्या है, संवाद है। दो या दो से अधिक लोगों में होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। ये क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया, ठीक है, शाब्दिक अर्थ ये निकल गया इसका। इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा में संवाद लेखन प्रायः आदेशात्मक या प्रश्नात्मक होता है। प्रश्नात्मक कैसे होता है, क्योंकि जब संवाद हम पढ़ेंगे या हम लिखेंगे तो एक प्रश्न के रूप में चलता है। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम कहाँ से आ रहे हो, या तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है, एक प्रश्न के रूप में हो रहा है, ठीक है। आगे हम इसको समझेंगे जब आगे हम संवादों को लिखेंगे या पढ़ेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर आपस में बातचीत करते हैं तो उसे ही संवाद अथवा वार्तालाप कहते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी विषय पर आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, तो वही वार्तालाप, वही बातचीत हमारा क्या हो जाता है, संवाद हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संवाद लेखन का मतलब क्या है, बातचीत या वार्तालाप, ठीक है। इसको लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हमारी जो प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, जो बोर्ड पेपर में या जो हमें अभ्यास के लिए जो आता है, हमें पूरा संवाद लिखने को नहीं आते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ एक मंजूषा दी गई होती है, शब्द सूची, ठीक है, आप जानते हैं। तो हमें वहाँ से शब्द चुन करके हमको क्या करना पड़ता है, संवाद को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने कक्षा 9th में किया था, ठीक है। तो इस संवाद को लिखने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो जो ये बातें हैं, आप इन बातों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे पहली क्या बात है कि सर्वप्रथम पूरे संवाद को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा संवाद है, ठीक है, उसको हम पहले क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है, तभी हम इसका क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। दूसरा क्या है, संवाद में प्रथम प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले दूसरे प्रश्न को अवश्य पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि संवाद में प्रश्नों के उत्तर प्रायः अगले प्रश्न के अंदर ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जब हम संवाद लिखेंगे, जब हम रिक्त स्थान भरेंगे मंजूषा से, तो हम भरने से पहले अगली वाली लाइन को भी पढ़ेंगे और पीछे वाली लाइन को भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो संवाद चलता है वो प्रश्न के रूप में चलता है। देखेंगे क्या प्रश्न पहले पूछा गया है, तभी हम क्या करेंगे, उसका सही उत्तर लिख पाएंगे, ठीक है। तो उसकी एक लाइन आएगी और एक लाइन पीछे की हम क्या करेंगे, अवश्य पढ़ लेंगे। तीसरा पॉइंट है संवाद में, तो संवाद में क्या करेंगे, लिंग वचन काल का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है, इसका आवश्यक है ये रखना। क्योंकि जब संवाद में पता चला कि स्त्रीलिंग, ठीक है, कोई महिला या कोई पुरुष आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो उनका लिंग का भी ध्यान, उनके लिंग के अनुसार, ठीक है, उनके वचन के अनुसार क्या चलेंगे, काल के अनुसार क्या चलेंगे, उनके शब्द भी हम क्या करेंगे, शब्दों का चयन करेंगे, ठीक है। सामान्यतः कृतवाच्य एवं क्रमवाच्य दोनों में ही संवाद या वार्तालाप किया जाता है, ठीक है। जो कृतवाच्य हैं, जो उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रमवाच्य में कर्म मुख्य होता है, ठीक है। तो एक में कर्ता होता है मुख्य, एक में कर्म मुख्य होता है, ठीक है। ये वाच्य आपको मैं अगली वीडियो में, ठीक है, इसके बाद वाच्य पे एक अलग सी वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि कृतवाच्य और क्रमवाच्य प्रधानता किसमें होती है, संवाद लेखन में। संवाद लेखन के समय मंजूषा में दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक उनका चयन करना चाहिए, ठीक है। और कैसे करना चाहिए, कर्ता क्रिया संज्ञा सर्वनाम तथा
विशेष्य विशेषण आदि को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ विशेष्य दिया गया है तो हमको उसी का विशेषण ढूंढ करके पूरा करना है। कर्ता दिया गया है, उसकी क्रिया ढूंढ करके हमको पूरा करना है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे इन चीज़ों का। संवाद लेखन के लिए पात्रों की उम्र, अवस्था तथा पद आदि का ध्यान रखते हुए संबोधन करना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी अगर गुरु और शिष्य हैं, ठीक है, या माता पिता है, या दोनों मित्र हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, भाई बहन है, ठीक है, उनकी उम्र भी हमको ध्यान रखनी चाहिए। गुरु हैं तो उसका जो जो गुरु हैं और या जो डॉक्टर हैं, ठीक है, अगर उनके बीच वार्तालाप हो रही तो उनका जो पद है, ठीक है, वो पद हमको ध्यान रखना चाहिए और उसी के हिसाब से हमको संबोधन करना चाहिए। बड़ों के लिए क्या करते हैं, किस तरह से हम संबोधन करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। 7वां है, संवाद लेखन के जो पात्र हैं, ठीक है, जो पात्र होते हैं जो उसमें वार्तालाप करते हैं, वे अधिकतर क्या होते हैं, जो हमारी जो परीक्षा की दृष्टि से जो लगभग ज़्यादातर बार आते रहते हैं पेपरों में या बोर्ड पेपर में, मित्र मित्र होते हैं, गुरु शिष्य होते हैं, पिता पुत्र होते हैं, भाई बहन आदि इस प्रकार के हो सकते हैं, माता पुत्र भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अधिकतर क्या होते हैं, जो मित्र, दोनों मित्रों के बीच वार्तालाप हो रही, या गुरु जो है शिष्य के से वार्तालाप करे, या शिष्य गुरु से वार्तालाप कर रहा है, या पिता पुत्र हो सकता है, या भाई और बहन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो 8वां पॉइंट है, ठीक है, संवाद लेखन के संवादों में क्रमबद्धता और समबद्धता होनी चाहिए। इनमें एक क्रम होना चाहिए। ठीक है, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से बातचीत उनके बीच हो रही है तो एक बिल्कुल एक क्रम में होना चाहिए और संबद्धता, जुड़े हुए होने चाहिए एक दूसरे से संवाद। ठीक है, हम पहले जैसे कोई हमने पढ़ दिया कि आप कहाँ से हो, तो उसका उत्तर मैं दे रहा, दोनों से जुड़ रहा है ना, क्या है, दोनों में कनेक्ट हो रहे एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि आप कहाँ से हो और उत्तर क्या निकल रहा है कि मैं कक्षा 9th में हूँ या कक्षा 10th में हूँ, तो ये नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उदाहरण के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक तारतम्यता, एक संबद्धता दोनों में होनी चाहिए, पहले संवाद और दूसरे संवाद में, दूसरी लाइन में। ठीक है, इस तरह से। तो संवाद लेखन के बाद संवाद को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ताकि कोई त्रुटि रह जाए तो उसे सुधारा जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये मंजूषा दी गई, इस तरह से संवाद आपको आएगा। ठीक है, और ये पूरी जो मंजूषाएं यहाँ से, ठीक है, तो ये मंजूषा, ये शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तावत अस्मिन अपितु शक्नोषि और आंग्ल भाषाया। ठीक है, तो इसमें लता हो गई एक और एक गीता, ये दोनों सहेलियां हैं। ठीक है, इनके बीच वार्तालाप चल रहा है। सखी इदम पत्रम पश्य किम त्वम इदम पठितुम शक्नोषि, तो इस प्रकार से तो गीता कह रही है कि इदम तो आंग्ल भाषाया लिखती है। इस तरह से तो ये आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इसमें मैंने क्या करे हैं, पहले से ही इसमें रिक्त स्थान क्या है, भरे हुए हैं। ठीक है, तो हम समझने के लिए एक दूसरी हम क्या करते हैं, एक दूसरा संवाद लेते हैं। ठीक है, तो ये है अभ्यास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, अभी इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसको भर कर देखेंगे। यहाँ पे मंजूषा दी गई है। ठीक है, ये मंजूषा है। ठीक है, और ये यहाँ पे इस पात्र हैं, गुरु हैं, सुखदा है और लता है। 3 पात्र इसमें हैं, गुरु भी हैं और 2 सखी, सुखदा और लता। ठीक है, तो संवाद को पूरा करते हैं। सबसे पहले गुरु कहते हैं कि सुखदा वयम ... पठामः, हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, तो क्या पढ़ सकते हैं, कुछ भी सही तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना तो हमें थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होना चाहिए। तो संस्कृतम बहवः, ठीक है, संस्कृतेन, ठीक है, संस्कृति सरल आ जाओ, तो इसमें से हमको सबसे उचित संस्कृतम यही लग रहा है, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, पहला वाला भर देंगे। क्या भर देंगे, संस्कृतम। ठीक है, सुखदा, अब सुखदा कह रही है, लता से कह रही है कि आप मित्र से बातचीत करें, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए किससे बात हो रही है, मित्र से हो रही है ना। लते अस्माकम, लता हमारी ... संस्कृत आश्रित, संस्कृत आश्रित है। क्या हो सकता है, बहवो नहीं हो सकता है, संस्कृतैन नहीं, संस्कृति, हाँ, क्या हो सकता है, संस्कृति। क्या हो सकता है यहाँ पे, संस्कृति। हमारी जो संस्कृति है वो किस पे आश्रित है, संस्कृत पे है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है उसमें हमारी प्राचीन संस्कृति वर्णित है। लता का आम, यानी हाँ, क्या, हाँ, ... एव वयम अस्माकम संस्कृत जानी, हम जान सकते हैं अपनी संस्कृत को, किसके द्वारा जान सकते हैं, तो ये भी हो गया, संस्कृति भी हो गई। अब क्या है, यहाँ पर आ रहे हैं तृतीय माध्यम से, संस्कृतेन। ठीक है, यहाँ पे विभक्ति भी और विभक्ति शब्द रूप हमने पढ़े होंगे तो वो भी यहाँ पे काम आ
जाते हैं। संस्कृतेन, संस्कृत के माध्यम से क्या करेंगे हम, संस्कृत को जान सकते हैं। सुखदा, अब ये वाला पॉइंट है। अपि च संस्कृत भाषा मधुरतमा, ठीक है, क्या है, और भी संस्कृत भाषा मधुरतम, मधुर है, और क्या है, सरला च, ठीक है, ये सही बैठा है, तो क्या होगा, सरला च, ये भी हो गया। लास्ट है, अब अंतिम बचा है बहव। तो संस्कृत भाषा क्या है, बहव मधुर, इसमें क्या है, बहुत सारी मधुर मधुर सूक्ति हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब जानते हैं इसका उत्तर क्या हमने सही किया है, ठीक है। तो हम इसका उत्तर देख रहे हैं, ये इसका उत्तर रहा, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है। ये इसमें क्या दिया गया है कि गुरु सुखदा संस्कृतम, ठीक है, जो हमने यही भरा था यहाँ पे, संस्कृतम बिल्कुल सही। सुखदा, आगे देखो, सुखदा, ठीक है। तो जो सुखदा है वो करिए अस्माकम, जो संस्कृति है बिल्कुल संस्कृत आश्रित है, बिल्कुल ये भी सही हुआ हमारा, ठीक है। लता आम संस्कृत संस्कृत के माध्यम से, ये भी सही। सुखदा अभी, सरल, ये भी सही है, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं, बहवो, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है। तो ये अंत में ये आएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। इस तरह से आप सभी अपनी जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, उससे आप क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। एक अभ्यास मैं आपको देता हूँ, ठीक है, इसको आप खुद करेंगे और सीखेंगे। ये अभ्यास है, इसमें जो है ये देखिए, रोहित और श्वेता, ठीक है, ये दोनों पात्र हैं, इनके बीच वार्तालाप हो रही है, और ये मंजूषा दी गई है, ठीक है, ये मंजूषा है। आप इस मंजूषा को देख करके क्या करेंगे, ये जो मंजूषा दी गई है, इसमें ये आम पठसी मया पठ्यते अधुना, ठीक है, इस मंजूषा को देख करके आप क्या करेंगे, ये रिक्त स्थान है, ठीक है, इनको पूरा करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, इसको आप खुद करेंगे, ताकि आप क्या कर सकें, खुद अपना आकलन कर सकें। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि संवाद लेखन क्या होता है, किस तरह से। आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है आप फिर से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। आगे की जो कक्षाएं हैं, ऑनलाइन क्लास हिंदी और संस्कृत की, ठीक है, आगे के पाठों को पढ़ने के लिए आप इस चैनल के माध्यम से आप क्या करेंगे, इस चैनल के साथ आप कहेंगे बने रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।